जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 3 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। और यदि आप पॉलिटिकल साइंस अपना सब्जेक्ट रखे हो बच्चों, तो आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर याद करके जाइएगा। अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा से पहले एक बार पढ़ लीजिए और इन सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिएगा। और देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं। चलिए आंसर लगाइएगा आप सभी लोग चैट सेक्शन में कि भारतीय संविधान के द्वारा जो है कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारतीय संविधान के द्वारा कुल 6 मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। चलिए बताइएगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दी गई है और इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। तो नाटो से संबंधित यहाँ पे सही विकल्प कौन सा होगा? तो उत्तर अटलांटिक संधि या संगठन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता जो है ना कायम हुए हैं। तो आप याद रखिएगा ये अमेरिका से हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब दिए गए हैं, अमेरिका से होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंध के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। चलिए बताइएगा कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई। चलिए बताएंगे। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है ये की जाती है आप सभी लोगों का कब? तो 1948 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1948 में की जाती है। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। चलिए बताइएगा। तो बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे आपका यूनिसेफ है। ऑप्शन सी सही जवाब है, यूनिसेफ हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे थी। चलिए बताइएगा। तो आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी। तो आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे थी भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही जवाब दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो भाषा के अगर आधार पर देखा जाए तो बनने वाला पहला राज्य था आपके आंध्र प्रदेश, जो कि यहाँ पे क्या है तो आप लोग का नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन के अगर अनुसार आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए जो है ना प्रावधान करता है। चलिए आंसर लगाइएगा आप लोग और अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 3 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये बच्चों यहाँ से सीधे सीधे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 324 करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। चलिए बताइए। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो राज्यसभा में केंद्र का और राज्य का दोनों का ही प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, दोनों हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे जो है ना अधिक शक्ति प्राप्त है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है। तो केंद्र और राज्य दोनों को दी गई है, जिसमें केंद्र की मान्यता आपको सबसे ज्यादा माना जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, केंद्र की शक्ति ज्यादा दी गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संघीय व्यवस्था में
किसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? चलिए बताइए। तो अभी हम लोग देखे हैं कि केंद्र को क्या है, तो सबसे ज्यादा शक्ति दी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, केंद्र को ज्यादा दी गई है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की यहाँ पे संख्या है। चलिए बताइएगा। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो संख्या होगा ये आपके क्या होगा, तो राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए, प्रश्न है क्यूबा संकट किस वर्ष जो है ना उत्पन्न हुआ था? चलिए बताइएगा। तो क्यूबा संकट जो है ये उत्पन्न होता है 1962 में। कब होता है? 1962 में उत्पन्न होता है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुआ था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1991 में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहला नगर निगम जो है स्थापित किया गया था। चलिए बताइएगा। तो भारत में पहला नगर निगम जो है स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित की जाती है मद्रास में। ऑप्शन सी सही जवाब है, मद्रास में होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्यों के रूप में तेलंगाना की स्थापना जो है ना की गई है? तो किसे की गई है? तो आप याद रखिएगा, यहां पे की गई है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख क्या है अड़चनें क्या रही है? तो केंद्र और राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो आप सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे राज्यपाल की भूमिका भी अर्चना रही है, अनुच्छेद 356 का भी है, और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता भी है। यानी कि उपयुक्त सभी का है, ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो है ना ये संबंधित है। चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन था ये किससे था? तो ये थे आपके पंचायती राज से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, पंचायती राज से 73वां था। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फल स्वरूप हुई थी? बताइए। तो सोवियत संघ की जो स्थापना है ये किस क्रांति के फल स्वरूप होती है? तो आप याद रखिएगा आप सभी लोग, यह होते हैं बोल्शेविक क्रांति के फल स्वरूप। ऑप्शन ए सही जवाब है, बोल्शेविक क्रांति है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है सोवियत राष्ट्रपति यहाँ पे क्या है मिसाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्याग पत्र दिया था? तो सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्याग पत्र दिया था? तो यह दिए हुए थे आपके दिसंबर 1991 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, दिसंबर 1991 में देते हैं। अगला प्रश्न, अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण यहाँ पे परीक्षण के साथ जो है ना कब यहाँ पे हस्ताक्षर किया था? तो अमेरिका ने अधिक परमाणु परीक्षण पर जो हस्ताक्षर कब करते हैं? तो ये हस्ताक्षर करते हैं 1964 में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो है ना नियुक्ति कौन करता है? आंसर लगाइए। और बच्चों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है सबसे पहले पहुंच सके। तो आप जो है ना इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ना कौन करता है? तो आप याद रख लीजिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी से जवाब है, राष्ट्रपति। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में गैर कांग्रेस सरकार के जो पहले प्रधानमंत्री थे यह कौन से थे? तो ये मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मोरारजी देसाई होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? चलिए बताइएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 108 होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, और प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन है जो कि एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग का संवैधानिक संस्था कौन नहीं है? तो नीति आयोग। नीति आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है विश्व का यहाँ पे कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो विश्व का
कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए सही जवाब है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे देखिए, विश्व को इंटरनेट की सुविधा जो है ये किस राज्य की देन है? तो विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है? तो आप याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि भारत में परमाणु कार्यक्रमों का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? तो आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना था? चलिए बताइएगा। तो भाषाई यहाँ पे आधार पर अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश राज्यों का जो गठन होता है ये कब बनता है? तो आप याद रखिएगा 1953 में ये बनता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम था। चलिए बताइए। तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। ऑप्शन बी सही जवाब है, राज्य पुनर्गठन आयोग होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया है? बताइए। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो आप याद रख लीजिएगा, मद्रास को नहीं रखा गया है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। चलिए बताइए। तो भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे ये सुकुमार सेन थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सुकुमार सेन थे। आगे देखिएगा, प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, पंचशील समझौता पर यहाँ पे कब हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है ये कब होता है? तो ये आपके 29 अप्रैल 1954 को होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का स्थिति यहाँ पे तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके सम्मान है? चलिए बताइए। तो भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके सम्मान होगा? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ब्रिटिश महारानी के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नियोजित विकास का अर्थ है। तो नियोजित विकास का अगर अर्थ देखा जाए तो उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब दी गई है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बताइएगा, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, उपराष्ट्रपति होते हैं। आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों का, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा भी बोला जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताएंगे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे या कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे यहाँ पे हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो संविधान के द्वारा अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हिंदी भाषा को। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनता है 1947 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 1947 में। अगला प्रश्न है कि यूरो निम्नलिखित में से किसका मुद्रा है? चलिए बताइएगा, यूरो जो है ये निम्नलिखित में से किसका मुद्रा होगा? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना था? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि अफगानिस्तान जो है ये सार्क का सदस्य कब बनता है?
तो ये सार्क का सदस्य बना था 2007 में। ऑप्शन डी सही जवाब है 2007 में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि वर्तमान में तिब्बत है। चलिए बताइएगा, तो वर्तमान में जो तिब्बत हो जाएगा ये क्या होगा? तो याद रखिएगा, वर्तमान में जो तिब्बत होगा यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे चीन का हिस्सा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चीन का हिस्सा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? चलिए बताइए, तो किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो आप याद रख लीजिएगा, आप सभी लोग यहाँ पे किए हुए थे कौन? तो यहाँ पे फ्रांस किए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, फ्रांस होगा। अगला प्रश्न है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? चलिए बताइएगा, तो सौराष्ट्र जो है ये हो जाएगा आप सभी लोग का यहाँ पे गुजरात राज्य का अंग। ऑप्शन डी सही जवाब है, गुजरात राज्य का अंग है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता जो है ना कायम हुई है? तो किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई है? तो अमेरिका देश से ध्रुवीयता कायम हुई है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया यानी सार्क में कितने देश हैं? तो दक्षिण एशिया सार्क में कुल कितने देश हैं? तो इसमें कुल 8 देश आते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे और 50 में कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं कमेंट में बताइएगा। और यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले क्लास का आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।